ये बॉलर भी है। और अगर दुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। तो मुझे ये तो बताए ना, दुबे क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो हर्षित राणा की इन्वॉल्वमेंट इस टीम के अंदर होना, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। बेशक भारत जीता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हार्दिक पांड्या शानदार बैटिंग, शिवम दुबे शानदार बैटिंग, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई सबने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हर्षित राणा किसी भी एंगल से शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट था ही नहीं। हर्षित राणा कैसे शिवम दुबे की जगह पे कंकशन रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जबकि वो ऑलराउंडर हैं और ये मुकम्मल तौर पर बॉलर हैं। मैंने इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकाला, टी20 में इनका हाईएस्ट 2 स्कोर है। मीन ये ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का वर्टन का बाउंसर लगा उनके, और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली। अगरचे वो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की जरूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। फिर मैनेजर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके रेफरी को देता है। रेफरी को बताता है कि हम कंकशन के लिए इनकी रिप्लेसमेंट कौन से प्लेयर को, यानी अपनी तरफ से देता है कि हमें ये प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पर। आईसीसी का रूल ये है कि कंकशन के अंदर अगर कोई बैट्समैन हुआ है, जैसे आपको याद होगा स्मिथ को आर्चर का बाउंसर लगा था, स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, आर्चर का बाउंसर लगा था, तो उस पर रिप्लेसमेंट, कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी थी जो कि लबशाइन की सूरत में आई थी। शदाब का हुआ था तो ओसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर बैट्समैन। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही हो। यार मैंने तो आपको हमेशा बताया कि आप तफरी कर ले, मजाक कर ले, मस्ती कर ले, लेकिन हार्दिक पांड्या जब भी इंडियन ड्रेस में आपको नजर आएगा तो हार्दिक पांड्या से डेंजरस प्लेयर दुनिया में शायद ही 1-2 और है जो गिवन डे पर हार्दिक पांड्या जैसी पावरफुल स्ट्राइकिंग करें। देखिए, एक होता है आप बॉल को बहुत दूर पहुंचा देते हैं, हार्दिक भी पहुंचाता है, बहुत सारे और भी पहुंचाते हैं, पर कमाल क्या होता है कि जो आपकी बैट स्पीड होती है और उसके बाद जो बॉल डिस्टेंस को कवर करता है जितनी देर में, आई थिंक मैंने रिसेंट टाइम्स में हार्दिक से ज्यादा बुलेट छक्के मारते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा है, क्योंकि ये जो फोर आर्म है हार्दिक का, ये जो चलता है ये ऐसा चलता है। लॉन्ग ऑन पे छक्का देखा और आज के मैच की पहले तो कौन सा वाला, लॉन्ग ऑन वाला, तो यार वो छक्का है, उसने सिर्फ बैट यूं किया है और बॉल गायब। हाँ, बॉल कैमरा नहीं पकड़ पाया, इतनी स्पीड में गई है, फटाक करके जाके लगे जैसे स्क्वॉश का किसी ने जहांगीर खान ने मारा फोरहैंड शॉट। ये कि पहले इंडिया दे वर स्ट्रगलिंग वाइल बैटिंग फर्स्ट में पहला मौका लगा 4 मैचों में बैटिंग पहले करने का, लेकिन वहां से कमबैक किया। पहली इनिंग में भी बाउंस बैक है और फिर दूसरी इनिंग में भी जब इंग्लैंड पावर प्ले के अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, मतलब 64 रन तक एक विकेट गिरी हुई थी, उसके बाद दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी और फिर इंग्लैंड सर नहीं उठा सका। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि भैया हैरी ब्रूक आउट हो जाए या नीचे से, क्योंकि ब्राइटन कार्सा जिनके रैंक्स में मौजूद नहीं था, तो नीचे से वो वाला खतरा बहुत खतरनाक वाले 30-35 रन का। हालांकि साकिब महमूद एज बॉलर तो पूरा करके देखे गए उन्हें विकेट कॉलम, लेकिन यही आपको टी20 क्रिकेट में देखना होता है, यूटिलिटी कहां बनती है। और एक आदमी था जिसे रोहित शर्मा को लगता था कि वो मेरे साथ वर्ल्ड कप में अगर जाएगा तो वो हमें कुछ नया फ्लेवर देगा। सब जानते हैं कि दुबे जी की बॉलिंग इस काबिल नहीं है, खुला नहीं है कि उनको किसी भी ओवर में 20-22 रन आ सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, स्ट्राइकिंग, स्ट्रेट अवे स्ट्राइकिंग, तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं इंडिया में भी जो शिवम दुबे जितने इंपैक्टफुल लोग हैं। और यही बात हमने वर्ल्ड कप फाइनल में, चाहे उसके 27 आए हो या उससे पहले उसकी क्रूशल इनिंग्स आई हो, कि डर नहीं है दुबे जी में। ठीक है, मिस टाइम हो जाए, किसी को समझ ना पाए, खौफ नहीं है। तो स्ट्रेट अवे खेलकर दुबे जी ने पहले तो ये मैसेज दिया कि यार मैं वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद अब तक था कहां, मैं था कहां। डूबते हुए को डूबे ने बचाया, डूबते हुए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ डूबे तो बहुत देर में आ गया ना, डूबे पे तो अब जिम्मेदारी भी थी क्योंकि भाई तुझे मौका लगा तो। मगर आज जो सबसे अहम बात है,
सबसे अहम बात थी वो दूसरा ओवर तो सबको याद होगा जहाँ 3 विकेट इंडिया की खा गया था संजू सैमसन, तिलक वर्मा और साथ साथ आपके सूर्या कुमार यादव। मगर उसके बाद जो आदमी आया पावर प्ले में, पावर प्ले में वो 3 शतक आधे शतक मार चुका है, 350 मार चुका है। आज उसको मौका लगा पावर प्ले में खेलने का जिसका नाम था रिंकू सिंह। ठीक है, जब वो एकदम विकेटें गिर गई तो कुछ बॉले उसने डॉट भी खेली है, मगर जो असल जो तिगनी का नाचना चाहा है रिंकू और अभिषेक ने, वो पार्टनरशिप 2-3 ओवर और आगे चल जाती ना तो फिर ना पांड्या की जरूरत पड़ती ना दुबे की जरूरत पड़ती नीचे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जो छक्का मिड विकेट पे उसने मारा है साकिब महमूद को, जिसके ऊपर वो कमेंटेटर चलिया हो गया, परेशान किया तिलक वर्मा, सूर्या कुमार, मारा कैसे उसे देखे तो आप। हमेशा बोलता हूं कि जो आईसीसी के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स है क्या, क्योंकि ये कंकशन सब की जो अगर मैं बात करूं, देखिए हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, डुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन्स की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, चले जी, ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, डुबे क्या पूरे 4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में ही मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा, मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? But like I say, just everything there is in perfect high elbow. It's, you know, we talk about batsmanship and the techniques of the game. Sometimes it's forgotten about the simple technique. Oh, it's the Verinder Sehwag Uber. That is tremendous. That is tremendous, but